हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है क्या वो आपको याद करते हैं या नहीं, क्या वो आपको मिस करते हैं, और जब आपको मिस करते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, और ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग, और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, सो आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास है ट्रॉमा। सो किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसने बड़ा गहरा असर छोड़ा आपके जहन पर या आपके पार्टनर के जहन पर, और इसी वजह से आप लोग एक हेल्दी कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। फिर है हमारे पास सर्विस। मे बी किसी की जॉब लिटरली बहुत ज़्यादा टफ़ है, इस वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बट कोई लिटरली सर्विस में भी हो सकता है, यानी पुलिस में, आर्मी में, कोई इस तरह की जॉब हो सकती है किसी की। फिर है हमारे पास मैरिज। सो इसका ये भी मतलब है कि शायद आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आप दोनों की शादी हुई भी है और आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं। फिर है हमारे पास राउंड एंड राउंड। सो कुछ है ऐसा कि आप लोग राउंड एंड राउंड एक सर्कल में घूम रहे हैं। फिर है हमारे पास लेट गो। सो मे बी थोड़ा सा कंट्रोल इशू है किसी का इस कनेक्शन में और थोड़ा लेट गो करने की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास लॉयल हार्ट। सो आप लोगों को लॉयल्टी चाहिए। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत लॉयल हैं अपने पार्टनर के साथ, एंड आई फील कि ये दोनों साइड से है। कहीं ना कहीं वो भी ये महसूस करते हैं कि वो आपसे लॉयल हैं, मतलब वो सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं और इस कनेक्शन के अलावा वो कहीं और इन्वॉल्व नहीं है। सो यहाँ पर एक सेंस ऑफ लॉयल्टी मुझे महसूस हो रही है, बट हम फर्दर देखते हैं इस रीडिंग में क्या आता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या मिस करते हैं आपके बारे में सबसे ज़्यादा। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। फिर है हमारे पास द हर्मिट। सो आप में से कुछ लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ swords, नाइट ऑफ sword। फिर है हमारे पास द एम्प्रेस, एंड देन वी हैव जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ swords की। यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। बट यहाँ पर टॉरस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस भी आप ऐड कर लीजिए, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस यहाँ पर शो हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपने फोकस एनर्जी पे करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है 7 ऑफ swords की, जिसका ये मतलब है कि आपके पार्टनर इस प्रेजेंट टाइम में आपके साथ अपनी रियलिटी आपको शो नहीं करा रहे हैं, अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ आपको नहीं दिखा रहे हैं। कुछ है उनके बारे में ऐसा जो वो आपको नहीं बता रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे छुपा रहे हैं, मे बी अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। सो आई डू सी कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, बट आई डोंट सी कि आप लोग 3D में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं।
अगर हैं भी तो आई फील एक डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान, एक कम्युनिकेशन का गैप भी है। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ये कोई ऐसे इंसान भी हैं जिन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया है, या ये एक ऐसे इंसान भी हैं कि जो डरते हैं कि कहीं अब आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें, उन्हें फ़ियर ऑफ रिजेक्शन है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपसे इस प्रेजेंट टाइम में कनेक्ट इसलिए भी नहीं कर पा रहे बिकॉज़ वो बहुत लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, डिससेटिस्फाइड हैं अपनी ज़िंदगी से, बिल्कुल भी हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हैं, परेशान हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग थॉट्स हैं इनके जहन में। मे बी आप लोगों का कनेक्शन बड़ा इंटेंस हो गया एक पॉइंट पर, इसलिए आपके पर्सन ने थोड़ा सा एक स्टेप बैक ले लिया और थोड़ा सा खामोश हो गए ताकि इंटेंसिटी कम हो जाए, बिकॉज़ वो लॉस्ट महसूस कर रहे थे, उनके लिए ये टू मच था और वो ये समझ नहीं पा रहे अभी तक कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। मे बी वो अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, या जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो वो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे और फिर जब ये कनेक्शन इंटेंस हुआ तो उन्होंने एक स्टेप पीछे ले लिया, मे बी आपको गोस्ट भी किया है। सो क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या ये इंसान आपको मिस करते हैं? ऑफ़ कोर्स ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, थ्रू आउट द डे ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और जब ये आपको याद करते हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ आप ये क्वीन ऑफ कप्स हैं, ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट आप लोग बहुत काइंड हैं, आप लोग बहुत जेंटल हैं, आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि एम्प्रेस की क्वालिटीज़ आपको पता है। आप लोग बहुत इंट्यूटिव भी हैं, आप लोगों की सिक्स्थ सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आई फील आप लोगों की पर्सनालिटी ओवरऑल बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बट एट सम टाइम्स आप एट सम पॉइंट्स आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं, ओवरली इमोशनल समटाइम्स आप हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहने वाले इंसान हैं और आपके पर्सन यूज़ टू नहीं है ऐसी एनर्जी के, उन्हें फिर हैंडल नहीं करना आता जब आप ओवरली इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो आपसे डिटैच हो जाते हैं, बिकॉज़ उन्हें डील नहीं करना आता है इमोशंस से, इंटेंस कनेक्शन से। उन्हें समझ नहीं आता कि वो फिर कैसे इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करें, एक बहुत सेंसिटिव इंसान को वो कैसे टैकल करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें। आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कभी भी समझ में नहीं आएंगी, बट इस प्रेजेंट टाइम में आप लोग इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज़ आपके पर्सन को नहीं आपसे कम्युनिकेट सही तरीके से करना आ रहा, एक्सप्रेसिव भी वो नहीं है, और फिर उनको इमोशंस से डील करना भी नहीं आता है। सो आपके पर्सन एक बिल्कुल भी इमोशनल इंसान दिखाई नहीं दे रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी में इमोशंस नहीं, बिकॉज़ इमोशंस और फीलिंग्स हम सब के अंदर होते हैं, बट ये एक अलग चीज़ है कि हम उन्हें साइड पर रख कर हम अपने लॉजिक के थ्रू ऑपरेट करते हैं या प्रैक्टिकल बेसिस पर चीज़ों को एनालाइज करते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोचने की कोशिश करते हैं सिचुएशंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में, और बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट नहीं करते हैं। ये आपके पर्सन इस तरह से ऑपरेट करते हैं, बट आई डू फील कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी, वो इस हर्मिट मोड से बाहर आ जाएंगे। और ये जो राउंड एंड राउंड का यहाँ पर कार्ड आया, आई फील कि ये एक साइकिल चला आ रहा है, राउंड एंड राउंड, यानी वो आपसे बात करते हैं, इमोशंस हाई होने लगते हैं, कनेक्शन इंटेंस डीप होने लगता है, और फिर वो बैक ऑफ कर जाते हैं। फिर कुछ अरसे बाद वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, फिर कनेक्शन इंटेंस होने लग जाता है, और फिर वो स्टेप पीछे ले लेते हैं। सो ये एक राउंड एंड राउंड एक साइकिल है जिसमें आप घूमते चले आ रहे हैं। एंड आई फील कि ये इंसान फिर आपसे इनकी कम्युनिकेशन होने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि फिर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाते हैं, फिर ओवरवेलमिंगली आपके बारे में सोचने भी लग जाते हैं, फिर इनका दिल करता है आपसे कनेक्ट करने का, और फिर ये आपकी तरफ वापस आ जाते हैं। सो इस वक्त आपके पर्सन एक बड़े कंफ्यूज्ड से फेज़ में है, जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी और आपकी अच्छाई के बारे में वो कंफ्यूज नहीं है, वो अपने बारे में कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कभी वो डर जाते हैं इन फीलिंग्स से, और कभी वो आपको क्रेव करने लगते हैं, और इसीलिए इन एंड आउट होते रहते हैं आपकी ज़िंदगी से। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। लेट्स सी कि वो और क्या फील करते हैं आपके लिए, आपको मिस करते हैं या नहीं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो एक कार्ड हमारे पास आ गया है जो कि है अथॉरिटी का। सो इससे अगेन ये वाइब आ रही है कि आपके पर्सन इन कंट्रोल रहना चाहते हैं, सब कुछ अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं, उन्हें आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें नहीं पसंद हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आपके पर्सन
हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड आई फील कि इसीलिए लेट गो का कार्ड आया कि उनके वो कंट्रोल इश्यूज़ को थोड़ा उन्हें लेट गो करना होगा। स्टैंड योर ग्राउंड, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आई फील के बहुत ज़्यादा स्टबन है व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, यानी बड़े मज़बूती से उन्होंने अपने इमोशंस को छुपाया हुआ है, लेट गो नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और बड़ा कूल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है हमारे पास ट्रूथ, बट अल्टीमेटली सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और आप लोग चूँकि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, सेंसिटिव हैं, आप लोगों को महसूस होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। फिर हमारे पास मूविंग ऑन, सो मे बी समटाइम्स आप सोचते हैं मूव ऑन करने के बारे में, बिकॉज़ ये जो राउंड एंड राउंड एक साइकिल में आप लोग घूम रहे हैं, ये आपको समटाइम्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करता है और आप फिर सोचते हैं कि अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। एंड मे बी कहीं ना कहीं वो भी कभी सोचते हैं कि उन्हें या तो मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर उन्हें इतनी करेज गैदर करनी चाहिए कि वो आपसे सच बोलें, आपको बताएं कि कैसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। उन्हें एक्ट करना चाहिए अपनी फीलिंग्स पर, जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं आपको बताना चाहिए। सो ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी है आपके पर्सन की कि कभी वो मूव ऑन का भी सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं कि आपको सच बताएं, आपके लिए फ़ाइट करें, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करें। सो ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी डेफिनेटली है। सो फिर है हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सो ये फाइनेंसेस एक फैक्टर हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ में। आई फील के शायद आपके पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है और इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। इन डिसीजन एग्जैक्टली हम यही बात कर रहे थे कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने आपके साथ इस कनेक्शन को डीप करना है या नहीं करना है। सो जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस बहुत वो करते हैं, लेकिन वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए इस कनेक्शन के लिए। फिर हमारे पास कॉर्नुकोपिया। सो ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस का कार्ड है और इसका नंबर 11 है। सो दिस इज़ द थिंग कि उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपके साथ महसूस हुई है, अबंडेंस। उन्हें इस बात में कोई शक नहीं है कि बड़ी पोटेंशियल है आपके अंदर, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये ग्रो कर सकता है, यहाँ पर कुछ सीरियस हो सकता है, सीरियस कमिटमेंट यहाँ पर हो सकती है। बट दे रियली फील कि शायद वो उनके पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, या आप लोग सेम पेज पर नहीं हैं, आप लोगों के ख़यालात बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, या ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस है, या वो इस प्रेजेंट टाइम में आपसे कमिट नहीं कर सकते हैं, या फिर वो आपके साथ इस प्रेजेंट टाइम में फेयरली चल नहीं सकते हैं। इस वजह से उनका जो एटीट्यूड है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है आपकी तरफ। बट बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द थिंकिंग मैन। बट ये चीज़ है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। डेफ़िनेटली आप उनके जहन में हैं और बहुत हैविली हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं और वो यही सोचते हैं कि वो कैसे बैलेंस लेकर आएँ, लिटरली वो कैसे फेयर चलें आपके साथ, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या होगा वाइज डिसीजन जिसमें आप दोनों की खुशी होगी, जिसमें आप दोनों की भलाई होगी, वो क्या डिसीजन हो सकता है, ये सोचते हैं। सो फिर है हमारे पास लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन सेल्फ लव जर्नी पर हैं, ये उनकी सेल्फ लव जर्नी है। वो इस जर्नी पर है कि जहाँ पर उन्हें ये लर्न करने की ज़रूरत है कि क्या उनके लिए ठीक है, क्या उनके लिए ठीक नहीं है, क्या उन्हें करना चाहिए, उन्हें ज़िंदगी में बेहतर चॉइसेस लेनी चाहिए। फिर है हमारे पास हैव पेशेंस, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज़। सो आपके पर्सन शायद चाहते हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें। आप लोगों की सिचुएशन में शायद एक्स्ट्रा पेशेंस की ज़रूरत है, फिर ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ये भी इंडिकेशन आ रहा है। सो लेट्स सी और वो क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं जब आपकी याद उन्हें आती है। डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं जब आपकी याद आती है, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ है, उन्हें करने की ज़रूरत है कुछ, उन्होंने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की, कुछ है जो उन्हें करने की ज़रूरत है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं जब आपकी याद उन्हें आती है। सो वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो एक ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा प्राइड है। कोई लिटरली लियो हो सकता है, मे बी आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट स्पेशली लियो। बहुत ज़्यादा उनके अंदर एरोगेंस है,
वाओ, कॉन्फिडेंस इज़ योर की। सो 2 लियो कार्ड्स हमारे पास आ गए, अमेजिंग। सो डेफिनेटली कोई किसी फायर साइन से डील कर रहा है। लियो लीडर वाली क्वालिटीज़ हैं आपके पर्सन के अंदर, और उन्हें अच्छा नहीं लगता है उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो। सो आई डू फील कुछ लोगों के लिए, रिगार्डलेस उनका क्या स्टार साइन है, आपके पर्सन में थोड़ी सी प्राइड, थोड़ी सी ईगो है, जिसे उन्हें साइड पर रखने की ज़रूरत है, और फिर वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। इमोशंस आर रनिंग हाई, सो दिस इज़ द थिंग कि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन, बहुत एनर्जी है इस वक्त आप लोगों के इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा पैशन है। और वो फील करते हैं ये पैशन आपके लिए, एक एक अर्ज, एक पुल, मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ वो फील करते हैं। उनका दिल करता है आपसे कनेक्ट करने का, आपसे प्यार भी है उन्हें, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे बिकॉज़ उनकी ईगो है। मे बी वो ये चाहते हो कि पहले आप एक्सप्रेस करें, मे बी आपने एक्सप्रेस कर दिया हो फिर भी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। कुछ इस तरह के स्पेसिफिक मैसेजेस भी आ रहे हैं, बट एनी वेज़ आई फील के आपके पर्सन शो नहीं करा सकते हैं, शो कराना या तो नहीं चाहते हैं, बट ये एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि जैसे वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम ये है कि वो आपके साथ ओपन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ सोर्ड्स देखा है। आपके पर्सन आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ नहीं दिखा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, फॉर वट एवर रीज़न। इन कंट्रोल रहना चाहते हैं, बट येस आपको मिस करते हैं, और बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में चले जाते हैं जब आपको मिस करते हैं। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन से रिलेटेड? आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास है हेल्पफुल पीपल। सो कुछ लोग आपकी हेल्प करेंगे, मे बी आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स, बट आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपकी हेल्प करेंगे। और आपसे एक आ जा रहा है नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप लोगों की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कम्युनिकेट क्लियरली। सो कम्युनिकेशन आपकी होने वाली है आपके पार्टनर के साथ, एंड आई फील के सबसे पहली चीज़ तो यही है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो चीज़ें वो आपसे छुपा रहे थे, आपको बता नहीं रहे थे, आई फील कि जब वो आपको मिस करते हैं, आपको सोच रहे होते हैं, उन्हें ये महसूस होता है कि ये आपके साथ अनफेयर है अगर वो आपको ये सच्चाई ना बताएं, चाहे वो उनकी फीलिंग्स हैं या वट एवर, ये आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, ये आपके साथ फेयर नहीं होगा। सो वो ये फ़ील करते हैं जब आपको मिस करते हैं याद करते हैं, वो ये फ़ील करते हैं कि उन्हें आपके साथ सच बोलना चाहिए, उन्हें आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहिए। सो आई फील के वो यही सोचते हैं आपके बारे में जब आपको मिस करते हैं। सो डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस करते हैं। अब हम इनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर अभी ये आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? ओके, सो 11 चैनल्ड मैसेजेस मैंने लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मैसेज है हमारे पास, माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी। सो डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है शुरुआत से ही रीडिंग के कि आपके पर्सन काफ़ी खालीपन महसूस कर रहे हैं। अगर इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं, बहुत सैड हैं। विल यू रिप्लाई इफ़ अ टेक्स्ट यू? सो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन है कि पता नहीं आप उन्हें जवाब देंगे या नहीं अगर उन्हें रीच आउट किया, और उनकी ईगो बहुत ज़्यादा उन्हें रोक रही है, बिकॉज़ उनकी जो आप यूँ कह लीजिए कि उनकी ईगो उनसे ये कह रही है कि आप रिप्लाई नहीं करेंगे, आप अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए उन्हें टेक्स्ट मैसेज नहीं करना चाहिए। सो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर वो आपको मैसेज करें तो आप रिप्लाई करेंगे या नहीं। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। सो मे बी यहाँ पर कुछ बहुत मेजर हुआ आप लोगों के दरमियान, आपके पर्सन को बड़ी शर्मिंदगी हो रही है किसी बात पर। सो नेक्स्ट इज़ आई लव यू। सो येस, प्यार वो आपसे करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विथ एनी वन एल्स, वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं, पोजेसिव हैं आपके लिए। आई सी यू इन एवरी वन एंड एवरीवेयर। सो आप उन्हें हर तरफ नज़र आते हैं, हर जगह नज़र आते हैं। यू डिड मी रॉन्ग। सो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है, आपने गलत किया है उनके साथ। आई एम नो लॉन्गर विद माई कार्मिक। सो अगर यहाँ पर कोई कार्मिक सिचुएशन थी, कोई थर्ड पार्टी थी, वो उसके साथ नहीं है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अब अपने कार्मिक के साथ नहीं हैं।
आई नीड टू फील सिक्योर। सो आपके पर्सन को एक है ये कि वो सिक्योरिटी महसूस करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़े कंट्रोल इश्यूज़ यहाँ पर उनके नज़र आ रहे हैं। अंडर कंट्रोल हर चीज़ रखना चाहते हैं। आई नो दैट यू आर रियली स्मार्ट। सो वो जानते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। सो हैव पेशेंस का कार्ड आया और ये कार्ड आ गया प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। सो दे रियली वांट, वो वाकई ये चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, थोड़ा सा पेशेंस के साथ उनके साथ चलें। वो ये चाहते हैं, उनकी ये डिज़ायर है आपको लेकर। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। ओके, सो 3 सॉन्ग्स आ गए हैं हमारे पास। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सो मे बी किसी की शादी हो गई है और मैरिज का कार्ड शुरुआत में ही आया था, बट ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, पछताओगे मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। सो ये हैं आपके 3 सॉन्ग्स। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है नो, नो, येस। आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारे पास है सी 111, वाओ 1111। हमारे पास 1111 एक और भी है, वाओ। सो फिर है हमारे पास BNI E, number 2, number 4, number 3, VP, number 3D, and then we have 4999, PRWGS, SP, specific person, 888, QJ, V, number 9। फिर है हमारे पास 555, नंबर 5 अगेन, QDXLLRU। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, आई लव यू लॉट्स। बाय बाय।